आप सभी कला प्रेमियों, राम भक्तों को मेरी तथा हरियाणवी फोक एचडी चैनल की ओर से सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 17वें भाग में आप देखेंगे रावण अंगद संवाद तथा लक्ष्मण शक्ति। वैसे तो लीला के मंचन की सभी लीलाएं प्रमुख हैं, परंतु लक्ष्मण शक्ति का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। रामलीलाओं के मंचन में खासकर हाथरस की गायकी का बहुत बड़ा स्थान है। अन्य रामलीलाओं में सभी किरदार अपनी बातें संवाद तथा चौपाइयों के रूप में बोलते हैं, परंतु इन मंचों पर सभी किरदार अपने वक्तव्यों को गायन शैली के माध्यम से बोलते तथा समझते हैं। जैसे रावण और मेघनाथ संवाद। इसके अलावा मेघनाथ और लक्ष्मण संवाद इस प्रकार हैं, जैसे और त्यागो चिंता और सोच पिताजी धरो हृदय मम धीर और प्रात समर को जाएगा मेघनाथ बलवीर। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पकड़ दोनों तपस्वी को तुम्हारे पास लाऊंगा। और गया भाड़ में तू तेरा मर्तबा और मेरे सामने ना तू से जता, मेरे सामने तू ना से जता। मैं यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा, यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा। तुझको मारूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, तुझको मारूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार की सैकड़ों धुनों को संजोए आज की लीला का आनंद उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लड़नहार, ए राजकुमार है ना तू? ए, तू कौन कहाँ का है बंदर जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा लगा देख, तू खौफ न मेरा खाता है। कर नजर इधर है शेर खड़ा, कर नजर इधर है शेर खड़ा। मैं वीर बड़ा ही शान का हूँ, नादान तुझे मालूम नहीं, मैं पुत्र लंकेश का हूँ। लंकेश के पुत्र, परंतु इन बच्चों से क्या लड़ता है? लड़नहार तुम मूर्ख हो, लड़न न जाने कोई, पर एक बार मोह संग लड़े तो लड़न सिखाऊं तोए। इनसे क्या लड़ता है? लड़ना है तो इधर लड़। मूर्ख बंदरी के बच्चे, तू जानता नहीं है मुझे, मैं काल की ज्वाला, विष का महासागर, भूताल का भेद और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर महाप्रलय हूँ मैं। कहता है मुझे प्रणाम नहीं किया है? तुझे प्रणाम करूं? अरे सुन, मैं उसका भेजा आया हूं जो राजाओं का महाराजा है। आगे से हटूं, प्रणाम करूं? क्या तेरे बाप का कर्जा है? करता है बेहुदा हरकत, करता है बेहुदा हरकत इस रामचंद्र के कासिद से। नादान, हृदय को थाम जरा, आज पड़ा है पाला अंगद से। आ युद्ध कर। इस चरण कर देख भटहारी, माता चले न सके पुकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुझे छोड़ रहा हूं। किस लिए? अपने महाराज से जा करके कह दे। क्या करेगा? हाँ बताओ, क्या कहूंगा? कहो 10 शीश है कि 21 एक द्वार पर दिग्गज सुमेर समझूजत मस्ताना है।
अंग अंग जाके राम दास्ता सोहे, अंग अंग पहने जो कि राम जी का बाना है। ये गदाधारी योद्धा तो वीर मर्दाना है, दिखाऊं तेरे सरकार को ये मौत का परवाना है। लंकाधीश रावण महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ महाराज, जो बानर लंका को जला गया था, अच्छा। वो बानर लंका में फिर घुस के आ गया और आते ही आते आपके एक राजकुमार को मार दिया। राजकुमार को मार डाला? जी हाँ। कोई बात नहीं है। अब वो बानर कहाँ है? वो बाहर खड़ा हुआ है अभी। आ रहा है तो उसे यहाँ लबा करके लाओ, और याद रखना कि छल से बल से कैसे भी जैसे भी हो सके उस योद्धा को यहाँ अपनी ओर मिलाना है, क्योंकि वो साधारण बानर नहीं है, वो बहुत बड़ा योद्धा है। ठीक बात है, जाता हूँ। गौ सभा हाँ, श्रीमान बंदर जी, क्या है? चलिए अंदर जी। इसको देख कर कैसे खड़े हो गए? न जाने कोई देश का राजा आया है। बैठ जाओ तुम सब लोग, बैठ जाओ। इसके लिए स्थान दिया जाए। इधर बैठ जाइए। इधर। बैठो। कहे 10 कंध कबनते बंदर, कहे 10 कंठ कबनते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर, कहते आयो कौन ने पठायो, कहा तेरो नाम है। जात बानर लंक नायक, अंगद मेरो नाम है। कौन के सुत? बाल के सुत। कौन बाली नहीं जानिए? ओ 6 मास कांख में जिसके रहे, क्या उसे नहीं पहचानिए? ओ तो वो वीर वाली कित गयो? श्री राम बाण विमान बैठ सिधारिए। है अंगद, अंगद मैं समझा नहीं तेरा ये ढीठ कलाम, और याद मुझे आता नहीं को बाली कौन हम। सुनिए महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ बानर देशों का, और बालक बलि राज का हूँ। महाराज, बाली में और तुम में था सच्चा प्यार दोस्ताना, इसलिए आपको उचित मंत्रणा दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। अच्छा, मैं आपसे संधि करने के लिए एवं मेरे पिता बाली का और आपका पुराना दोस्ताना था, मित्रता थी, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, कुछ राय देने के लिए आया है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है तू? राय तेरे लिए अवश्य दूंगा, क्योंकि तू ऐसे नहीं समझेगा। तेरी बुद्धि में मेरी बात को स्थान देने के लिए समय लगेगा। 10 कंदर, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेकर के आया हूँ, और वो शुभ संदेश यह है कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। हित की बात यह है कि तुम माता जानकी जी को आगे करके अपने मन का भय दूर करके और प्रभु श्री राम जी की शरण में चलो। यदि तुम प्रभु श्री राम जी की शरण में चलोगे तो तुम्हारा जितना भी भय है वो दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम निर्भय हो जाओगे। जब तुम त्राहि माम रक्ष माम शरणागतोस्मि इस तरह से उनके चरणों को जाकर के पकड़ लोगे तो वह प्रण को रखने वाले सन्मुख होय जीव मोहि जबहि अग्नकोट अग्नाश हो तब ही जन्म कोट अघनाश हो तब ही। इस प्रण को रखने वाले वो प्रभु श्री राम तुम्हें शरण में आया देख करके अवश्य ही अभय दान करेंगे। लाल हो जा। रे कपि बोल संहारी, मूढ़ न जानत मोहि सुरारी। रे कपिपोत न बोल संभारी, मूढ़ न जानत मोहि सुरारी। ए बंदर, सोच समझ करके नहीं बोलता है, जानता नहीं है कि ये रावण उन देवताओं का शत्रु है। कहो निज नाम जनक कर भाई, कई नाते मानिए मिताई। अपने बाप का परिचय तू मुझे दे रहा है और अपने बाप को मेरा मित्र बता रहा है। किस कारण को लेकर के तेरा बाप मेरा मित्र है? रे कपिपोत सकोच ना सोच, विमूढ़ ना बोलत बहन विचार के।
ये जानस मोर प्रताप न रोष सक्र ससेन भगाओ ही हार के। मन बार अनेकन छाड़ दिए दिग पालक मैं घर नीर भराए के। मैं हर आन ब्रानु दिया निज बाहन को बल बेग बचार के। सीता को लौटा दूं। क्या कहा तूने? बाली को नहीं जानता है? मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन। मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूं। वो बाली जिससे कभी तुम्हारी मित्रता थी, यदि याद ना हो तो मुझे इस बात को सुनकर के बड़ा अचंभा होता है। कारण काल हुको कार कराल काल कापे खल। बाली अस नाम सुन वीर ना रहे तो हो। और कौन वीर रण धीर जग जन्मों कहूं। समर शस्त्र में जो शस्त्र गहत हो। मान और गुमान नहीं राख्यो अवमानीन को। तासो कबो भेंट ना भई बात अस कहत हो। सोई रन रंका वीर बंका ये फंका है। शंका नहीं या लंका को करन कंका तू चहत हो। मैं उस बाली का पुत्र हूं जिस बाली ने तुम्हें 6 महीने अपनी कांख में दबा करके रखा था। अब याद आया या नहीं? ओ अंगद ताहे बाल कर बालक उपजो वंश अनर कुल घालक। अंगद, अरे तू तो बाली के वंश में अग्नि के समान जन्म लेकर के आया है। गर्भ ना गयो व्यर्थ तुम जाओ निज मुख तापस दूत कहो। यदि तू गर्भ वही नष्ट हो जाता तो आज तुझे देख करके हमको भी कष्ट नहीं होता। अरे क्या अंगद तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता काज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे संघारा जिसने तेरा बाली बाप, देखे तू उसका दूत हुआ। जो मित्र तेरे पिता का है उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अंगद, अगर वास्तव में तू मेरा होता, मैं सत्य कहता हूं बेटा, अगर वास्तव में तू मेरा होता या आज मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अगर अब भी तेरी ये समझ में आ जाए, तेरी मोटी बुद्धि में, अगर अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े लाज लंका का कल से सेनापति हो जाए। वन वन में भटकता है उन तापसों के साथ बेटा, इसलिए अब भी तेरी समझ में कुछ आ रहा हो तो यहाँ का सेनापति बना दूंगा। हाँ हाँ हाँ। लंकेश, तुम बाली की कुशलता जानना चाहते थे कि बाली का क्या हाल है, किंतु बाली का हाल मैं नहीं सुना सकता। समय लगेगा, ज्यादा नहीं, केवल 10 दिन का समय। 10 दिन के बाद तुम ही ऊपर जाकर के स्वर्ग में बाली से गले मिलना और उनसे कुशलता पूछना। लंकेश, तुम्हारे हृदय में भेद दृष्टि है और जहां पर भेद होता है वहां पर राम जी का निवास नहीं है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने भेद को दूर कर दो। दूसरी बात, तुमने कहा मैं कुल का घालक हूं क्योंकि मैंने अपने पिता को मरवाया है। अच्छा, मैं कुल का घालक हूं किंतु आप तो कुल के पालक हो। इस बात को यदि कोई अंधा और बहरा व्यक्ति कहता तो मैं मान भी लेता, किंतु तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 भुजाएं हैं और 20 कान हैं, फिर तुम इस बात को कहते हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, तुमने कहा कि सेनापति मैं तुझे बना दूंगा। लगता है कि तुम्हारी अब सेना भी धीरे धीरे तुम्हारे पास से भागती जा रही है। मैं ये सब सेवा करता, पर मुझ में वो योग्यता कहां बनूं आपका सेनापति? इतनी विद्या और बुद्धि कहां? हाँ, सेनापति की जो जरूरत है तो रामा दल में फाजिल है। 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं, पर शायद ही कोई स्वीकार करे ऐसे कुराज में रहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने को। किंतु हां, अलबत्ता एक विभीषण है,
वह तो यहाँ आ सकता है, अरे सेनापति की बात क्या, वो राज्य चला भी सकता है, किंतु आज उसी विभीषण का संदेश है लंका पति रावण के लिए। एक अकेला विभीषण ही बस रह जाएगा तर्पण के लिए। इसलिए इस बात को तुम ध्यान दे करके सुन लेना, एक दिन तुम्हारी ये लंका सारी नष्ट भ्रष्ट होने को जा रही है। चल चुप कर, बंचर कहीं का। क्यों रे बंदर, तुम्हारे कटक में कोई मेरे समान योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? तू उस तापस को योद्धा बताता है? अरे वो तो स्वयं अपने दुख से पीड़ित होकर के दुखी रहता है। राम सीता के वियोग में दुखी है, उसका छोटा भाई राम से भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि मालिक तेरा नाबालिग है। मालिक तेरा नाबालिग है जो नारी का दुख सहता है। भाई के दुख से भाई उसका हर समय दुखी सा रहता है। फिर बानर सब मूली गाजर हैं। अगर तो बंदरों को योद्धा बता रहा है ना, तो बानर वो सुग्रीव पेड़ सरता तट का, जिस जाम मंत्र पर फूले तुम, चौथापन है उस भटका। हाँ, नल और नील शिल्पी कोरे, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे ना युद्ध में आना वो है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने शस्त्र चला ना वो। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या करूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी निकल गया। जो हमारे घास फूस को लंका में आकर के जला गया था, वो कुछ थोड़ा बहुत उस बंदरों में योद्धा है और कोई कुछ नहीं है। किसके बल की व्याख्या कर रहे हो? हनुमान जी के हैं? लंकेश, तुम कहते हो केवल एक हनुमान नाम का बानर जो है वही बलवान है, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कारण जिस बंदर के तुम बल की व्याख्या कर रहे हो, अरे भाई उसमें तो बल का नाम ही नहीं है। वो तो हमारे महाराज सुग्रीव के केवल समाचार इधर से उधर करने की सेवा करता है, पत्र वाहक का कार्य करता है। उसके बल को देख करके जब तुम इतने प्रभावित हो, अच्छा। और यदि बलवान तुम्हारी इस लंका में आ गए तो ना जाने तुम्हारा तो नाम सुनकर के ही प्राणांत हो जाए। लंकेश, क्या कहा जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? एक उस छोटे से बानर ने सचमुच तुम्हारी लंका को जला दिया। बड़ा आश्चर्य होता है, किंतु हाँ, सुग्रीव ने चलते समय उसे जो 4 काम बतलाए थे, आ गए मुझे अभी याद, जो उसको हुक्म लगाए थे। 4 काम कौन कौन से? प्रथम तो जाकर के सीता माता की सुध लेना। अच्छा। दूसरे, उखाड़ करके लंका को सागर में डुबो देना। तीसरे, मां सीता को कांधे पर बिठला लाना। चौथे, बंदी कर रावण को तुम साथ साथ लेते आना। पर असलियत आज मालूम हुई कि वो काम ना कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। वहां जाकर ना मुंह दिखाया है। जो तुमको खटकता है, अच्छा, ना जाने किस ओर गया, रह गया किस दंगल में। जो तुमको खटकता है रावण, वह पहुंचा ही नहीं रामादल में। अरे वो इसलिए उसकी चिंता नहीं करो, वह तो अभी रामादल तक भी नहीं पहुंचा है। रामादल में नहीं पहुंचा है? ऐसा तो नहीं कहीं समुद्र में डूब करके मर गया हो? सुन ले बंचर, मैं उन रावणों में से नहीं हूं कि जितने रावण तूने सुने हैं। मैं कौन सा रावण हूं कि जाने अभिमान सुर राज को नवादी, जाने अपनी भुजान पे एक राज को उठाया है, जाने शीश काट काट शंभू पे चढ़ाए दीन, जाने युद्ध में प्रचार वो काल जीत लायो है, जाने ऋषि दंडलीन सूर चंद कैद कीन, तौन 10 शीश आज लंका मध्य बैठा है। मैं वो 10 शीश हूं। लंकेश, मैंने बहुत से रावण सुने हैं, आप अपने बल की बहुत व्याख्या कर रहे हैं ना, परंतु जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो बरसा कब है। मैंने आपके बल की, अपने आपके पराक्रम की बहुत गाथा सुनी है। श्रीमान कभी पाताल गए? बलि राजा के बल भंजन को
पर वहां छोटे छोटे योद्धाओं ने कर दिया खत्म योद्धापन को। आप कभी पाताल में गए थे वहां पर बलि से युद्ध करने के लिए, परंतु वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने आपको पकड़ करके और घुड़शाला में बांध दिया था। दीपावली के अवसर पर वह दैत्य बालक तुम्हारे 10 मस्तकों पर दीपक जलाया करते थे। वो बात आपको स्मरण है कि नहीं? उस रोज सहस्त्राबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुध है उस धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी रख दी थी। सहस्त्राबाहु जब सूर्य भगवान को तर्पण कर रहा था अपनी 1000 भुजाओं से, उस समय आप अपने अहमान में आकर के नदी के जल को रोक करके खड़े हो गए। सहस्त्राबाहु ने पीछे मुड़ करके देखा कि नदी का जल किसने रोक दिया है। दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी, क्रोध आया और तुमको पकड़ करके बांध करके पीपल के पेड़ से बांध दिया था। उस समय तुम्हारे ही बाबा तुमको छुड़ा करके लाए थे, वो तुम्हें याद है कि नहीं? अरे बंचर, हाँ, मैंने तुझसे कहा ना कि तेरी मोटी बुद्धि में ये छोटी बात नहीं आएगी कि मैं भाई वो रावण नहीं हूं। मेरे बल को मां गिरजा, भगवान शिव और उनका कैलाश, भगवान शिव का नंदी, ये सभी मेरे बल को जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने भुजाओं पर कैलाश पहाड़ को उठाया है और फूल के स्थान पर अपने शीशों को काट काट करके भगवान शिव पर चढ़ाया है। मैं वो रावण हूं। सुन ले, इस रावण के यहाँ वो दिक्पाल भी नीर भरते हैं। वो देवता बड़े बड़े मेरे बंदी गृह में सिर धुनते हैं कि देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। देख ले, इस रावण की ओर देख कि मैं कौन सा रावण हूं कि वो देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। दावती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाता स्वयं अग्निदेव मेरे लिए। जाकर के देख लो कि वो इंद्र मना माली है। ये वायु हरे कृष्ण चलाता त्रिविध वायु। ये सूर्य और चंद्र सहते नित गाली है। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर के देख लो स्वर्ग में कि 33 कोट देवता मेरे बंदी गृह में। जाकर के देख लो कि वो स्वर्ग पड़ा खाली है। ये वो रावण है, समझे ना? समझे ना? आसन मेरे पास में जो चराचर को जीतने की शक्ति रखता है, ऐसा एक एक मेरे पास में सुभट योद्धा है। मेरे बल की तो बड़ा ही छोड़। हे रावण, तेरे समान लगता है संसार में और कोई दूसरा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तुम्हें संसार में, तुम्हारी संसार में और कोई बड़ाई नहीं करता। अच्छा। अरे करेगा भी कहां से? बड़ाई के लायक कार्य करे तब ना। जब कोई नहीं करता तो अपनी बड़ाई तुम स्वयं कर लेते हो। वाह, तुम्हारा हाँ कुछ कह रहा है तू, कह तुम तो ऐसा करते हो, जाते हो कहीं पिट करके आते हो और आकर के कहते हो वाह बड़ा मेरा स्वागत हुआ है। इस तरह के तुम राजा हो, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कहते हो कि मैंने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ शीश काटते जादूगर भी हैं। क्या योद्धा वो कहाए हैं? आपने कभी बाजीगर को देखा है? बाजीगर अपना खेल दिखाता है। उस खेल में अपने शीश को तो क्या अपने सारे अंग को काट करके रख देता है, किंतु संसार में क्या कोई उसे वीर कहता है, बलवान कहता है? कभी नहीं। ये शीश काटना तो बाजीगरों का काम है। अच्छा, इसमें अच्छा। तुम्हारे बल की कोई बड़ाई नहीं है रावण। अच्छा अच्छा, ये बाजीगर नहीं है। हाँ। क्या रे बंदर, छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहा है तू, और क्या क्या बाजीगर बता रहा है ये बता रहा है। माँ वो रावण नहीं हो। सुन ले कान खोल करके कि मैं कौन सा रावण हूँ। मेरे पास एक आयुध नहीं अनेकों आयुध हैं। मेरे पास एक योद्धा नहीं, मेरे पास अनेकों योद्धा है। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। मेरे पास विशाल आकार वाला मेरा भाई कुंभकर्ण, इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। वो पुत्र मेघनाथ या कि भटन में प्रथम रेख। अरे मैं कहूं क्या कौतक जो एक है कमान में।
मेरे भुजबल को ये प्रताप जग जानत है। विजय विभूति इस दसौ दुसाल में वरुण कुबेर सुरेश की न चले एक, ये भूपत कुमार लड़ेगा क्या मैदान में। समझे ना? हे दशकांठ, मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, परंतु तू अज्ञानता के वशीभूत होकर के प्रभु श्री राम जी का अपमान पर अपमान किए जा रहा है। मैं संधि के लिए यहाँ आया था, अन्यथा तेरी इस स्वर्णमयी लंका को अभी धूल धूसित बना देता, परंतु अब मुझसे सहन नहीं होता है। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है पर हार नहीं करता है तो गोवध का पातक लगता है। इसलिए अब तुझे अपने बल का, अपने पराक्रम का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। ले संभाल अपने आप को। चलो मार मार तुमरे से विरत समार उठार सुकंदर भूत परे मुकुट अति सुंदर। जय महावीरों, पकड़ लो इस बंदर को, पकड़ लो इसे, ये भाग न जाए, मार डालो इसे। अरे ओ नारी चोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? अरे ले आऊं किसी अच्छे वैद्य को जो चंद्र उदय दे खिला तुझे। ये देखा चमत्कार, इस रामचंद्र के कासिद का मेरे बल से अनुमान लगा श्री रामचंद्र बल सागर का। ए बंदर, तेरी ये लंका है गूलर फल समान, तेरी ये लंका है ये एक गूलर के फल के समान है, और तुम जितने भी निशाचर हैं इन सब में एक भुनगे के समान बसते हो। तेरी लंका है गूलर फल समान और भुनगे से निश्चर बसते हैं। बंदरों का तो यही कार है कि फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। इसलिए देख लिया चमत्कार, अब मेरे ही बल से अनुमान लगा ले कि जब सेवक में इतनी शक्ति है तो मेरे प्रभु में कितनी शक्ति होगी। ए बानर, मर्यादा के भीतर रहे बानर, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर धुन धुन कर पछताने का। हम दोनों आप निपट लेंगे कि जिनमें छिड़ रही लड़ाई है तू तो वृक्षों पर उछल कूद क्यों बक बक यहां लगाई है। अरे तू तो बंदर है, वृक्षों पर जाकर के उछल कूद अपने बल को जता, यहाँ आकर के तू मुझे कुछ राय देने के लिए आया है। हाँ हाँ, तुझे राय देने के लिए आया हूँ। क्या राय देने के लिए आया है? कारण कि यदि दोनों ओर संधि होगी, संधि तो सैनिक बलदान नहीं होंगे। ये यहाँ पर चारों ओर शांति का राज रहे, सैनिक बलदान नहीं होंगे। पर रणचंडी गर चेत गई तो ये पृथ्वी श्रोणित में होगी, जय और पराजय पीछे होगी, पहले यहाँ महाप्रलय होगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं तेरी ये रानियां कहीं विधवा ना हो जाएं, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। संधि कर ले राम जी से। संधि के लिए आया है? हाँ। अरे तो तूने जब से क्यों नहीं बताया? तो तापस ने तुझे संधि करने के लिए भेजा है। तो भाई अंगद, अगर तेरा स्वामी मुझसे संधि करना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को तेरा स्वामी अगर मंजूर करता है तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। वो शर्त कौन सी है? अच्छा वो संधि चाहता है, अच्छा अगर वो संधि चाहता है तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर कि पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। अच्छा। उसके पश्चात फिर तोड़े श्वेत समुद्र का, फिर तोड़े श्वेत समुद्र का जो आने न पाए लंका में, उन हनुमान का मान बिटा भेजे रावण की सेवा में। उसके पश्चात तृण दबाकर दांतों में, तृण दबाकर दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। अगर ये शर्त तेरे स्वामी को मंजूर हो तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। ये शर्त है तुम्हारी, बस यही या इससे और अधिक? क्या तुमने मुझको सुना पर भी दिया? ध्यान रखना, सीता को नहीं दूंगा। संधि करने के लिए सोचूंगा पर सीता को वापस लौटा करके नहीं दूंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। बस यही या फिर इससे और अधिक? ये सब बातें मामूली हैं,
जो तुमने अपनी शर्तें रखी हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये चारों बातें मामूली हैं, क्योंकि जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। है भक्त विभीषण आप ही का, वो उसे यहाँ पठावेंगे। अब तक जो हो चुकी हैं महाहान उन सबको हम पूरा कर देंगे, पर एक हुई है महाहान उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? वो कौन सी महाहानि है? जब जब महलों में जाओगे, महाराज आप जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी वो सुपड़ खा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। चलो देख लो भाई, देख लो लंका वालों, देख लो कि अपनी स्वामी की प्रभुता को कितना चढ़ा बढ़ा करके बोल रहा है। इसके स्वामी ने हमारी बहन के नाक कानों को काट लिया। नारी के नाक कानों को काट करके वो बलवान अपने मन में बनता है। तेरा स्वामी निठल्ला निकम्मा जान करके उसके पिता ने उसे देश निकाला दे दिया। ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेली जान नाशका ने मंद की। अकेली अबला को समझ कर उसके नाक कानों को काट लिया तो कौन सी वीरता का काम किया? ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेले जान नाशका ने मंद की। मारी सुबाउ तार का कबंद ने खरदूषण सो कीनी मार छल चंद की। प्यार एवं बाली बद आयुष आगाद लिए। तेरे स्वामी ने अगर काम किया तो चोरी से छुप करके, योद्धा बने का काम नहीं किया, उस बाली को छुप करके मारा। अगर तेरे स्वामी की भुजाओं में बल था तो संग्राम भूमि में बाली को मार करके दिखाता। व्याध एवं बाली बद आयुष आघात लिए, निज स्वार्थ सुकट मत मंद की। अरे मोह जान सबल पठायो तुए संधि हेत, जान परी वीरता तुम्हारे राम चंद्र की। मैंने जान लिया कि तेरा वो रामचंद्र कितना बड़ा बलवान है। अरे रावण, अच्छा चोरी से उन्होंने नहीं मारा, चोरी का कार्य तू करता है इसलिए चोर को चोरी ही नजर आती है, अपनी नहीं कहता। गयो दशानन स्वान की नाई। अरे तू तो एक स्वान के समान गया था चोरी करने के लिए, पर सुन अपनी तो बड़ाई तू करत है बार बार, तेरी तो बड़ाई तीनों लोकन में छाई है। बहन तो तेरी ढूंढत भरतार फिरे, ऐसी बेशर्म जाने लाज बेच खाई है। वो पहुंची श्री राम ढेंग, बोली मधुर मुस्काए, मोह संग विवाह करो ये बात कह सुनाई है। पर राम रंग के रंगीले और लखन हट के हटीले, अरे तब नाक कान काट पंच बटी सो भगाई है। अरे तेरी इस बड़ाई को संसार में कौन नहीं जानता। पर सुन तू इन पर, ये वीर हैं, इन योद्धाओं पर तू इतना अहंकार कर रहा है, इन योद्धाओं पर जिनको चलने में चक्कर आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर तू अपनी इतनी डींग मार रहा है। तो सुन, आज मैं तुम्हारी पूरी लंका को, सारी लंका के मध्य में अपने दाहिने पैर को जमाता हूं, और जिस वीर में शक्ति हो वो आकर के मेरे पैर को उठा ले। यदि किसी ने मेरा पैर उठा दिया तो फिर प्रभु श्री राम लौट जाएंगे और मैं भी हार जाऊंगा और मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि तुम में से किसी में शक्ति हो तो आए और मेरे पैर को उठाए। ओ देखा, ये बंचर सभा में प्रतिज्ञा कर रहा है कि जो योद्धा मेरे पाम को उखाड़ेगा सीता को मैं हार जाऊंगा। तुझे भाई सीता को नहीं हार जाऊंगा। प्रभु श्री राम सीता जी के सहित लौट जाएंगे। मैं हार जाऊंगा, मैं तेरा दास बन जाऊंगा। शर्त को सुन ले। अच्छा महावीरों, आगे बढ़ो और बंदर का पाम पकड़ो, घुमा करके से रामादल में फेंक दो। धन बचाओ किसान। आओ, ये है धरती ढकेल पहलवान। हाँ तो महाराज इसका पैर उखाड़ना है। पैर उखाड़ पैर। यदि आप कहें अच्छा तो इसका पैर पकड़ के इसको रामादल में फेंक दूं। वो गया, वो उड़ रहा। हाँ वो जा रहा। इंद्रजीत अधिक बलवाना। चलो
लड़ो, सभी अपने अपने बल को लगाओ, उठाओ इसे। इंद्रजीत आदित्य बलवाना, ये है लंकेश के पहलवान। हर सोटे जाता भटनाना। किसी से नहीं उखड़ा। अरे सरकार, हाँ, हाँ। इसके पैर में चुंबक लगी हुई है, ये धरती से जकड़ गया है। सुनो, हाँ, हमारे पुत्र घननाथ को बुला करके लाओ, हो सकता वो है। खड़ेगा। बेटा, इस बंदर का पाम उखाड़ना है, उखाड़ा और पाम पकड़ के से रामादल पहुंचा दो। क्या मंदरी के बच्चे, हाँ, यहाँ फिर आ गया? आ गया, तू भी आ गया है। अरे तेरे बाप को तेरे ऊपर बहुत घमंड है, तेरे ऊपर ये फूला रहता है, आप कुछ नहीं करता है, सोचता है मेरा बेटा बहुत बलवान है। इंद्रजीत आदित्य बलवान, हर सोटे जाता भटनान। जय सिया राम। पवन तले बैठे सिरनाए, पे जपते सुर आरती, चरण की चरण ए भाती। जय सिया राम। केस, क्या हुआ? और तो कोई नहीं रह गया तेरी लंका में। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नातियों में और कोई बचा हो से भी बुलवा ले। हे बंदर, और यदि कोई नहीं है तो फिर आकर के तू ही पैर को उठा दे। तो देख, अब बेटे देख, अब देख मेरे झटके, और लगाऊंगा 2 झटके, रख दूंगा तुझे उलट और पलट के। अब मैं आ रहा हूं। कप बल देख सकल ही हारे, उठा आप कप के परचारे। स्वयं तो सुग्रीव रावण था, रा करके बहुत प्रयास किया अंगद के चढ़ को उठाने के लिए। जय सिया राम। अरे रावण, मम पद गए न तोर उबारा। अरे मेरे, इसका पाम। अरे मेरे चरण क्यों पकड़ता है? पकड़ेगा मेरे चरण तो तुझे नरक का गार है। चरण पकड़ना है तो पकड़ ले राम के चरण, जिससे भव से बेड़ा पार है। चल चुप कर, मूर्ख कहीं का। मेरे चरण तूने पकड़ने क्या सोच लिया कि मैं तेरे पाम को पकड़ के ही उठाता? मैं तेरा कान भी पकड़ के उठा सकता था। कान पकड़ने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। तेरे बाल पकड़ के भी फेंक सकता था। तेरी गर्दन को पकड़ के और घुमा करके तुझे रामादल पहुंचा सकता था। तूने कैसे विचार बना लिया कि मैं तेरा पाम पकड़ता? और सुन ले, हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, कह देना अपने स्वामी से जाकर के। तो ठीक है, हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है, कान खोल करके सुन लेना। प्रथम बाण से पद पंकज में प्रणाम कर, दूसरे बाण से दोनों भ्राताओं को मारेंगे, तीसरे बाण से 3 लोग शांत करें, चौथे बाण से तेरी शतरंगिनी सेना को बिदारेंगे, 5वें बाण से 5 तत्व नष्ट करें, 6वें बाण से 6 बसुओं को धारेंगे, 7वें बाण से 7 दीप राज करें, 8वें बाण से 8 बसुओं को धारेंगे, 9वें बाण से वो शिव को नवाए शीश, और 10वें बाण से तेरे 10 मस्तक उतारेंगे। कोई बात नहीं है, जितने भी बाण है मैं सबको तोड़ मरोड़ करके आज समुद्र में बहा दूंगा। ध्यान रखना कि 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे। कान खोल करके सुन ले, 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे, कई अक्षौणी सेना मेरे राक्षसों के आन की। ए अंगद, कान खोल करके सुन ले रे अंगद, कहता है ये 10 शीश जब तक है मेरे जान नहीं जाने दूंगा जान की। शीश के आशीष ले हो और भुज 20 ले हो, तेरी संपत्ति अटूट ले हो पूर्ण प्रमाण की, तेरे 1 लाख पुत्र ले हो, 1.25 लाख नाती ले हो, और तेरो सारो परिवार ले हो, बात कहत हो प्रमाण की, तेरी लंका सो राज ले हो, लंका सो लाज ले हो, और सब परिवार ले हो, बात कहत हो राक्षस के गुमान की।
अरे दशकंठ सुन ले ये अंगद बात, पहले ले हो जान ता पीछे ले है जान की। देख ले, है आन मेरी जान की, है जान मेरी जान की, है ध्यान मेरी जान की, है जान मेरी जान की। सुन ले रे अंगद, जब तक है जान नहीं जाने दूंगा जान की। भाग यहाँ से। ठीक है, युद्ध का ऐलान है। जय जय श्री राम। भगवान कुशल मंगल होना। हाँ भगवान आपकी कृपा है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने ये 4 मुकुट चलाए ये सब क्या है? आपको लंका में किस प्रकार से प्राप्त हुआ? भगवान आप जानते हैं राजा के पास 4 नीति होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये रावण के पास 4 नीतियां थी, किंतु अब वो उस रावण के साथ को छोड़ चुकी हैं और आपकी शरण में आई हैं। भगवान अब रावण के मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसलिए आप विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही उसका विनाश कर दीजिए। क्यों नहीं? हे सचिवों, आप सभी मेरे पास आओ। लंका के 4 दरवाजे हैं और 12 खिड़कियां हैं। किस प्रकार से लंका के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए आप सभी मुझे बताएं। आप ऐसा करिए, अपनी सेना में से भी 4 सेना बनाइए और उनके 4 सेनापति बनाइए और लंका के चारों द्वारों पर अड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए लंका के ऊपर चढ़ाई कर दो। जय हो महाराज, वानर भालुओं ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, हमारे कुछ योद्धा मारे जा चुके हैं। मायावान गर्व तापसों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। कोई बात नहीं है, आज के युद्ध का सेनापति हम अपने पुत्र घननाद को बना करके वहां भेजेंगे। घननाद जाएगा, उन तापसों को मार गिराएगा, तभी तो वो यहाँ से भयभीत होकर के वो भागेंगे। बुलाओ घननाद को। जो आज्ञा। पिताजी जय शंकर की जय। शंकर नाना जी प्रणाम।